अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट बाय निम्मी। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर नाश्ते की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी लाहौर वाली कज़न आई हुई हैं मुल्तान, और उनका स्टे हमारे घर में ही था। और आज का नाश्ता हमारा कुछ यूँ था जिसमें ऑमलेट, पराठे, चाय, दही और उसके साथ चने थे। चने हम लोग ने बाहर से ही मंगवा लिए थे। अच्छा, आजकल मैं एक कमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ अपनी वीडियोज़ पर, और उसमें ये होता है कि आप अपना होम टूर करवाएँ। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द होम टूर करवाऊँगी, लेकिन ज़रा घर थोड़ा बेहतर हो जाए, थोड़ी सेटिंग वगैरह सेट हो जाए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को होम टूर करवाऊँगी। फिर यहाँ पर हम लोग का नाश्ता पूरा रेडी हो चुका था और सब ने बैठ के फिर हम लोग ने नाश्ता किया। कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ दिखाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को आज दिखाऊँ। ये वो गिफ्ट है जो मेरी कज़न ने मेरी अम्मी को दिया है, जिसमें गिलाफ़े काबा का छोटा सा टुकड़ा और साथ रियाजुल जन्ना की कारपेट का छोटा सा टुकड़ा था। मुझे नहीं समझ आ रही मैं किन लफ्ज़ों में आपके साथ ये बयान करूं, क्योंकि ये वो कैफियत थी जो लफ्ज़ों में बयान बिल्कुल नहीं हो सकती। बस मैं इतना कहूँगी कि इससे बेहतरीन गिफ्ट कोई और हो ही नहीं सकता। एक तरफ गिलाफ़े काबा और दूसरी तरफ जन्नत की कारपेट का एक टुकड़ा जो कि हमारे घर आ चुका था। एक तरफ खुशी के आंसू थे तो दूसरी तरफ कांपते हुए हाथ कि क्या हम वाकई इस काबिल हैं कि ये हमारे घर आ गया है। बस अल्लाह ताला इसका मेरी कज़न को बहुत अजर दें। और अभी हम लोग सब जा रहे थे घूमने के लिए। कार मेरे पास ही थी तो मैंने ही इन सब को लेके जाना था। पहले तो हम लोग सिर्फ सोचते रहे कि हम लोगों ने किधर जाना है, फिर आखिरकार हम लोग ने डिसाइड किया कि डोली रोटी वगैरह खाने के लिए जाते हैं। और फिर मेरी कज़न ने कहा क्यों ना आज हम लोग शाहरुख आलम के मज़ार पर भी जाएं, क्योंकि मुल्तान में रहते हुए हम लोग कभी भी वहाँ पर नहीं जा सके। मैं वैसे गई थी पिछले साल, लेकिन बस मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, फिर मैं वापस आ गई थी। और यहाँ पर हमें घर से निकलते निकलते शाम हो चुकी थी और अभी हम लोग सीधा जा रहे थे मज़ार पर। अच्छा, एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम लोग ना तो वहाँ दुआ मांगने जा रहे थे, ना किसी किस्म की मन्नत मांगने जा रहे थे, और ना ही कोई इबादत करने जा रहे थे। हम लोग सिर्फ उस जगह को विजिट करने के लिए जा रहे थे, वहाँ का आर्किटेक्चर देखने के लिए जा रहे थे। और मुझे तो वैसे ही बहुत शौक है हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर देखने का, मुझे बहुत पसंद है। और नो डाउट शाहरुख आलम का जो मज़ार है उसका आर्किटेक्चर बहुत शानदार बना हुआ है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और दमदमा के नीचे ही पार्किंग एरिया बना हुआ था, वहाँ पर हम लोग ने कार पार्क की और अब हम लोग जा रहे थे पैदल ही। और यहाँ पर हम लोग ने एक कार खड़ी हुई देखी जो कि यहाँ की पूरी जगह का विजिट करवाती है, यानी हज़रत शाहरुख आलम के मज़ार से लेके हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार तक। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग इसी पे ही पूरा विजिट कर लें, क्योंकि ना तो हम लोग के पास टाइम था ना इतनी चलने की हिम्मत थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह थी और हमें चलते चलते रात हो जानी थी। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन लोगों ने ये सहूलत निकाली है, जो लोग नहीं चल सकते, विजिट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। इसकी टिकट आई थिंक 50 कुछ थी, अब मुझे सही से याद नहीं है। अच्छा, आज यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ आकर मैंने कुछ ऐसे मनाजिर देखे जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने देखा कि कुछ लोग धागे बांध रहे थे, कुछ मन्नतें मांग रहे थे, कुछ सजदा कर रहे थे। मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ कि वो कहते हैं हम इतने नेक नहीं हैं, इसलिए अल्लाह के नेक बंदों को वसीला बनाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 186 में, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं बहुत करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। और एक और जगह फरमाया सूरह कौफ की आयत नंबर 16 में, और हम इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। तो जब अल्लाह ताला खुद हमें अपने करीब होने की खबर दे रहे हैं, तो फिर हमें अपनी हर दुआ, हर उम्मीद उसी के सामने रखनी चाहिए ना। वही सुनता है, वही कबूल करता है।
अब एक अक्लमंद के लिए इतना इशारा ही काफ़ी होता है। अब अगर कुछ लोग इन चीज़ों से बचे हुए हैं तो वो तावीज़ की तरफ है। मेरी ज़ाती समझ के मुताबिक हमारी हिफाजत किसी धागे, तावीज़ या किसी चीज़ से नहीं होती, बल्कि हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अब कुछ लोगों का इस पे जवाब ये होता है कि तावीज़ में भी तो कुरानी आयात हैं, वही हमारी हिफाजत करती हैं। अब देखें, अगर 2-4 आयात आपकी इतनी हिफाजत कर रही हैं तो फिर मेरा एक मशवरा माने कि पूरा कुरान पाक ही गले में लटका लें, वो फिर आपकी शायद ज़्यादा हिफाजत हो जाएगी। देखिए, कुरान हमें ज़रूर बताता है कि इसमें शिफा है, लेकिन शिफा कुरान को समझने, पढ़ने और इस पे अमल करने में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा की आयत नंबर 82 में, और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो चले मैं आपको और मज़ीद डिटेल में समझाती हूँ। अब आपको पता है कुरान में भी शिफा है और शहद में भी शिफा है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अब मुझे बताएं, शहद को खाने में शिफा है या उसे लटकाने में शिफा है? जाहिर सी बात है ना, खाने में शिफा है, उसे खाएंगे तो आपको शिफा मिलेगी। इसी तरह आप कुरान को जब समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो ही आपको शिफा मिलेगी ना कि उसे लटका के आपको शिफा मिलेगी। इसलिए मेरा ईमान यही है कि असल भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर होना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए। बाकी आप सब अपने ईमान का जायज़ा लें कि कहीं आप लोग तो इन लोगों में शुमार नहीं। मेरी बात काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इसे आखिरी बात के साथ बस ख़त्म करती हूँ, और वो बात ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को उसके गुमान के मुताबिक देते हैं, ये बस बात याद रखिएगा। और ऐसे काम ना कीजिएगा कि जिसकी तालीम हमें हमारे नबी ने नहीं दी। कुरान को समझ के पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें कि उसमें अल्लाह ने क्या फ़रमाया है, हमारे नबी की जो सुन्नत है उसको फॉलो करें। अक्सर काम ऐसे होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि हम नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन वो शिर्क और बिद्दात में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का बस ध्यान रखें। आखिर में एक और बात जिसका मुझे बेहद अफसोस हुआ, इतनी खूबसूरत तारीख़ी इमारत होने के बावजूद वहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था। ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। अपने तारीख़ी विरसे को साफ़ रखें और इसका एहतराम करें ताकि आने वाले लोग पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर देख सकें। बाकी आप सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि इस्लाम में सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत को सही समझने, सिर्फ इसी पर भरोसा करने और अपनी ज़िंदगी को इसी के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फ़रमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद हम लोग निकले, हम लोग ने रिक्शा करवाया। अब हम लोग जा रहे थे डोली रोटी खाने के लिए। अब हम लोग कार इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि ये तंग गलियाँ हैं, तो यहाँ पर कार को लेके आना थोड़ा सा मुश्किल था। अब मुल्तान में ये चीज़ बहुत मशहूर है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये जो बन रही है ना, इसे ही डोली रोटी कहते हैं और ये मेरी पसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, और अगर नाश्ते में मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। अगर आप मुल्तान से नहीं हैं और अगर आपको मौका मिले मुल्तान आने का तो ये लाजमी ट्राई करिएगा। और बकौल नैना ग्लैम के ये डीजल वाला जो तेल नज़र आ रहा है आपको, ये गंदा तेल नहीं है, इसका कलर ऐसे हो जाता है जब ये फ्राई होते हैं। और यहाँ पर हम लोग को बैठने की जगह मिल गई थी। हम लोगों ने 8 डोली रोटियां मंगवाई थी, साथ हम लोगों ने मट्ठे की 2 प्लेटें मंगवाई थी। अब पहले मुझे भी नहीं पता था ये मट्ठा है क्या, ये मुझे बाद में पता चला कि ये एक दही बड़े की किस्म ही होती है जिसके ऊपर वो चने, भी वाले जो चने होते हैं ना, वो डाले होते हैं। और लिटरली वो बहुत मज़ेदार थे। और ये डोली रोटियां तो इतनी कमाल थी ना, मैं बता नहीं सकती। डोली रोटी खाली भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इसे मट्ठे के साथ लगा के खाएं ना, हैवी जैसा है ये आपको। एक तो डोली रोटियां ताज़ी बन रही थी, साथ गरम गरम थी, और वो खाने में इतना मज़ा आ रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने 25 डोली रोटियां खाई हैं। अब इतनी चीज़ बंदा वही खाता है जो बहुत मज़ेदार हो। तस्वीर आनी पई है तेरी है वो हुए बोल नहीं है सोच करते रहते बोल ना क्या है तेरा मोहम्मद जुबैर इन्हें ना तो साथ आगे डोली रोटियां जरूर खावनी बस हर जगह डालते केरी जगह है घंटा घर की चेरी रोड चौक दे विच बाबा स्वीट के सामने भाईजान दही भल्ला बैठे हैं। यासीन दही भल्ला 70 साल पुरानी दुकान है भाई, त्रीजी पहली चलती 7 साल ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾ क्या पाया दही पाई हुई है, वालेट्स दाम पा के केड़े मुंह जाए क्या नहीं दाम
ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। चलो तू वीडियो बना लेना ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਨਾ बंदे फोटवा अभी जो आप लोगों ने बच्चा देखा है उसके बोलने का तरीका इतना मज़े का था कि हम लोग को हंसी भी आ रही थी और हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था उसके साथ बातें करते हुए। अच्छा, बाकी बातें एक साइड पे, अगर आपको ये ट्राई करना हो तो लाजमी आइएगा। मैं आप लोग को रास्ता गाइड कर देती हूँ क्योंकि बच्चे ने स्ट्राइकी में बताया है, हो सकता है आपको समझ ना आई हो। तो जैसे ही हम लोग घंटा घर से कचहरी रोड की तरफ आते हैं तो चौक के पास ही यासीन दही बड़े वाले हैं, वहीं से ही आपने ट्राई करना है। ये बच्चा आपको यहीं पर ही नज़र आएगा, आप पहचान लेंगे। और यहाँ पर आईक्यू आपी उस बच्चे को लिख के दे रही थी हमारे चैनल का नेम, क्योंकि उसने पूछा था कि ये वीडियो कब आएगी और कहाँ आएगी। तो हम लोगों ने कहा ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी, तो इसे नैना ग्लैम और आर्टिस्टा बाय निमी पर देखना। बस उसके बाद हम लोग रिक्शा करवा के वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ पर हम लोगों ने कार पार्क की थी, क्योंकि अब हम लोगों ने वापस जाना था। वापस अभी घर नहीं जाना था, मामू की तरफ जाना था, क्योंकि आज मामू ने बुलाया हुआ था और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे घूमने फिरने की वजह से। आज असल में हम सब कज़न्स ने जो है मामू के घर रुकना था, वहीं हम लोग का स्टे था। सब ने बैठ के वहीं शुगर भी लगाना है, तो वो भी आप लोग को अभी मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर हम लोग मामू के घर पहुँच चुके थे। मेरे बाकी कज़न भी यहीं पर आए हुए थे और यहाँ पर मामू ने बिरयानी बनवाई हुई थी हम सब के लिए। पुप्पो ने बिरयानी बनाई थी और साथ ही जो दूसरे कलर वाली बिरयानी नज़र आ रही है ये मेरी कज़न ही बना के लाई थी अपने घर से। अब डोली रोटी इतनी खा चुके थे कि बिरयानी के लिए गुंजाइश कम थी, लेकिन फिर भी ये मज़े की बनी हुई थी तो थोड़ी सी हमने ये भी खाई। खाना खाने के बाद हम सारे कज़न वगैरह मामू के ड्राइंग रूम में जमा हो गए। वहाँ पर बैठ के हम लोग फ़नी वीडियोज़ देख रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे। हम लोग का बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। उसके बाद हम लोग ने सोचा क्यों ना अब हम लोग सारे मिलके गेम्स खेलें। गेम हम लोग की कुछ इस तरह शुरू हुई कि सब ने अपने फ़नी नाम रखने थे और जिसका सबसे बुरा नाम होगा वो विनर होगा। उसके बाद हम लोग ने एक और गेम खेली। वो गेम कुछ इस तरह की थी, लाइक विस्पर टॉक की तरह थी। अब उसमें ये सीन था कि सारे सर्कल बना के बैठे थे और एक ने स्टार्ट करना था और उसने कोई वर्ड या कोई लाइन दूसरे के कान में कहनी थी, फिर उसने अगले के कान में, इस तरह करते करते वो सर्कल कंप्लीट होना था और जो एंड में बात निकलनी थी वो बताना था। इस तरह फिर सबसे वापस पूछना था कि तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। और हम लोग ने ये देखा कि ना जो स्टार्ट जिसने किया था उसने कुछ और कहा, जो एंड पे लफ्ज़ था वो कुछ और बन जाता था। इसी तरह एक और मिसाल भी हम लोग ले सकते हैं कि किसी की बात का कभी यकीन ना करें, आपको नहीं पता कि उसने क्या बात सुनी है, आगे जब पहुंचती है वो बात चेंज हो जाती है। और यहाँ लास्ट में मेरे कज़न ने एक गेम खेली मेरी अम्मी के साथ और वो गेम कुछ इस तरह की थी। उन्होंने सारे नाम लिखे और उनको कहा एक एक को आपने कट करते हुए जाना है। लास्ट में ये देखना था कि सबसे ज़्यादा अम्मी को किससे प्यार है और एंड पे जो था वो अर्श का नाम था, यानी अर्श फर्स्ट नंबर पे है अम्मी के लिए। रात काफ़ी देर शुगल चलता रहा और सब ने यहीं रुकना था, लेकिन मैंने अम्मी से कहा मैं कार की चाबी लेके वापस घर जा रही हूँ, हम लोग का घर पास ही है। तो बस मैं और अभी अगर वापस आ गए थे और घर आते आते यहाँ पर आप लोग टाइम देख सकते हैं 2 बज गए थे। और यहाँ अगले दिन सुबह उठते साथ मेरी वही रूटीन जो कि हमेशा से होती है। मैंने सुबह उठते साथ आटा गूंदना होता है, फिर उसके बाद मैं मशीन को साफ़ करके रखती हूँ और यहाँ पर मैंने साथ चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। और यहाँ साथ मासी भी आ चुकी थी हम लोग की, तो मैंने उनसे कहा आप फ़ौरन से पहले बर्तन धो लें। फिर उसके बाद मैंने सारा किचन साफ़ किया और इसी दौरान अम्मी की कॉल आ गई कि हमें लेकर चलो, हम लोग ने बाहर लस्सी पीनी है जाके। तो मैंने मामू के घर से इन सब को पिक किया और उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पर अल जदीद नाश्ता एंड बारबेक्यू पॉइंट पर। ये हम लोग के घर के बिल्कुल साथ ही है और मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो मैंने यहाँ पर अपने लिए नाश्ता भी मंगवाया और नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद हम लोग घर आ गए और घर आते साथ और रान के काम देखे इसने क्या किया हुआ था अपने साथ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना,
और यहाँ पर हम लोग ने लेट नाइट पिज़्ज़ा मंगवाया था। मैं जानती हूँ आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग फास्ट फूड खाने लग गए हैं, जो कि बहुत गलत है। और आज के दिन मैंने कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि आज का दिन बहुत मसरूफ़ था, कामों में सारा गुजर गया। तो बस यहीं मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।